भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे गिरजा, जो न करही राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शिला। भगवान शंकर कहते हैं कि जिन लोगों ने सुंदर जिह्वा को पा करके, वाणी को पा करके, इस वाणी से, जिह्वा से भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, तो उनकी वाणी दादुर के समान, मेढक के समान होती है। देखो मेढक बारिश के दिनों में अपनी कर्कश वाणी सुनाता है, किसी को अच्छी नहीं लगती। तो भगवान ने सुंदर वाणी दिया है उनके गुणानुवाद गाने के लिए। ये मनुष्य शरीर की इंद्रियां, आंख, मुख, ये सिर जो हमें दिया है, इसको पवित्र बनाना है। महान पुरुष के दर्शन करके, उनकी वाणी सुन करके, वाणी गा करके अपने जीवन को सफल बनाना है। जिस व्यक्ति ने सुंदर शरीर को पा करके भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, उनकी महिमा को सुन करके जिनका हृदय गदगद नहीं होता है, तो कहा वो हृदय पत्थर के समान है। तो हमें ये भगवान ने वाणी है दी है, तो उसको हमें सफल बनाना है। देखो अभी आप लोग ने संत ब्रह्मानंद जी का पद सुना। संत ब्रह्मानंद जी गुरु महाराज जी की महिमा को गाते हैं। गुरु महाराज जी बंधन छुड़ाते हैं। जीव इस संसार के अंदर जन्म और मरण के बंधन में बंधा हुआ है। संत तुलसीदास जी बताते हैं, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी आत्मा 84 लाख योनि में, कई योनि में ये आत्मा भटक रही थी, और उस आत्मा इस 84 के बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, उसी के लिए मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन ये किस लिए दिया? तो कहा भोगों को भोगने के लिए नहीं, बल्कि बंधन से मुक्ति पाने के लिए। और इसीलिए ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार नगरवासियों को एकत्रित करके
गुरुजनों को, पंडितों को, सबको एकत्रित करके सबके आगे यही वचन रखा, यही सुनाया भगवान ने कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो बड़े भाग्य से मिला है। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेही परलोक संवारा। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को एकत्रित करके कहा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो शरीर देवी देवता को भी दुर्लभ है। देखो, हम देवी देवता की बहुत उपासना करते हैं, उनके आगे मानता रखते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने की हमारी आस रहती है। वो देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिले। हे प्रभु, हमें भी मानव शरीर का मौका मिले। क्योंकि देखो, देवी देवता को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, पर देवी देवता स्वयं प्रकट होकर के नहीं कुछ बोलते। यदि उन्हें कुछ बोलना होता है, यदि उन्हें कुछ कहना होता है, तो उन्हें भी मानव शरीर के सहारा, मानव शरीर का सहारा लेना पड़ता है। बिना मानव के शरीर के सहारे लिए बिना वो कुछ बोल नहीं सकते। मनुष्य शरीर किस लिए मिला? तो का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है। परलोक सुधारने के लिए हमें मानव चोला मिला हुआ है। विचार करो सज्जनों, परलोक सुधारने के लिए हम ऐसा कौन सा कर्म कर रहे हैं? हमारा जीवन परलोक सुधारने के लिए हमने क्या कर्म किया? किससे हमारा परलोक सुधरेगा? यही बात को हमने नहीं समझा, और यही बात समझाने के लिए महान पुरुष युग युग में आकर के मानव समाज को यही बात समझाते हैं, भूली हुई चीज को याद दिलाते हैं कि ये मानव शरीर जो है सत्य को जानने के लिए मिला हुआ है। ये मानव जीवन के अंदर हम सत्य को जान सकते हैं। सत्य क्या है सज्जनों? आज हम यही नहीं जानते। इस संसार के अंदर हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ इन आंखों से देखा जा रहा है, वो सब माया है, माया का पसारा है। सत्य जो है इन आंखों से देखा नहीं जाता। सत्य मुख से बोला नहीं जाता, सिर्फ सत्य का अनुभव किया जाता है। सत्य जो है इंद्रियों से परे हैं, और इंद्रियों से परे जो हैं उसको जानने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए ही कहा, भक्ति तात
अनुपम सुख मूला मिले ही जो संत होई अनुकूला। भक्ति के साधन कहाँ हूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना, संत समाज के बिना, साधु संत की संगत के बिना सत्य की प्राप्ति हो नहीं सकती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है वो सुख का मूल है। सुख की प्राप्ति भक्ति के बिना नहीं हो सकती। इस संसार के अंदर जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमें सुख की महसूस होती है, लेकिन वही सुख दुख में एक क्षण के बाद, थोड़ी देर के बाद वो दुख में बदल जाता है। जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो जाए, संतान मिल जाए, पर वही संतान यदि उसकी बदनामी कर दे तो सबके मन में, माता पिता के मन में क्या होता है, उससे भला तो न होता तो अच्छा होता। व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, पैसा कमाता है सुख के लिए, लेकिन यदि कोई वही पैसा चोरी हो जाए, कोई लूट ले, तो वही सुख दुख में बदल जाता है। गाड़ी खरीदता है, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, पर वही गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, जो सुख लग रहा था वही दुख में बदल जाता है। सज्जनों, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन भक्ति, भक्ति जीव को अनुपम सुख देती है। भक्ति ऐसा सुख देती है जो परमानेंट सुख है, जो सुख हमेशा रहता है, जो हमारे मन को शांति देता है, हमारे मन को आनंद देता है, वो सुख भक्ति से मिलता है। लेकिन सज्जनों, वो भक्ति बिना सतगुरु, बिना महान पुरुष की संगत में गए बिना वो भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र के अंदर गुरु महाराज जी की महिमा गाई। गुरु महाराज जी की इतनी महिमा क्यों गाई? क्योंकि गुरु महाराज जी जीव को सत्य का ज्ञान कराते हैं, जीव को सत्य की पहचान कराते हैं। जो सत्य हम सबके हृदय के अंदर है, जिस सत्य को हम न जानने के कारण संसार के अंदर आज हम बाहर भटक रहे हैं। सत्य हमारे अंदर है, सत्य हम सबकी आत्मा है, जिसको भुला करके हम बाहर संसार में भटक रहे हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यह बात समझाई। अर्जुन की बाहर की माया को देख करके, परिवार के सदस्यों को देख करके वो भी असमंजस में पड़ गया। मैं क्या करूं, क्या करना योग्य है मेरे लिए, वो समझ नहीं पाया। तब भगवान ने अर्जुन को सत्य समझाया, क्या करना योग्य है ये समझाया भगवान ने। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम मुझे नहीं जानते,
अर्जुन विचार करता है, कहता है आपको मैं जन्म से जानता हूं, आपको मैं पहचानता हूं। भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन तू मेरे शरीर को जानता है, पर मैं मात्र शरीर नहीं हूं, मैं सबकी आत्मा हूं। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता सस्थिता। हे अर्जुन, भूत प्राणी मात्र की आत्मा मैं हूं। इसीलिए तुम यदि मुझे जानना चाहते हो तो तुम अपनी अंतर आत्मा में देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अंतर आत्मा में वो शक्ति को जानने के लिए ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इन आंखों से तू मेरे उस स्वरूप को देख नहीं सकता। ये आंख ये संसार को देखने के लिए हैं। भगवान कहते हैं न तो माम सख्य से द्रष्टुम मने नेवस चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया, और जब अर्जुन ने दिव्य नेत्र प्राप्त किया तब अर्जुन ने अपने ही हृदय के अंदर भगवान के उस विराट रूप को देखा, अविनाशी उस रूप को जाना। सज्जनों, यदि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने उस विराट रूप को दिखाया, जिस प्रकार से फोटो में हम देखते हैं, उस प्रकार सा कहीं हाथ, कहीं भगवान के सिर, विराट रूप जो फोटो में हम देखते हैं, ऐसा ही यदि रूप दिखाया होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 11 अक्षिणी सेना कौरव की, 7 अक्षिणी सेना पांडव की थी, सबको दिख जाता, सबको दर्शन हो जाता, पर वहां पर किसी को दर्शन नहीं हुआ। यहां तक बताया गया गीता में कि जो दृश्य, जो बातें सुन रहा था हस्तिनापुर में बैठे बैठे, संजय ने जिस बातों को सुना और धृतराष्ट्र को सारी बातें सुनाई, वो संजय भी अपने महाराज से, धृतराष्ट्र से कहता है कि जो स्वरूप देख करके अर्जुन जिसकी चर्चा कर रहा है, उस स्वरूप को मैं नहीं देख पाया, मैंने नहीं देखा। इसका मतलब कहने का भाव, अर्जुन ने बाहर नहीं देखा था, अर्जुन ने देखा था भगवान का विराट स्वरूप। कहाँ? अपने हृदय के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर। तो सज्जनों, वही स्वरूप, वही विराट रूप, वही अनंत शक्ति हमारे हृदय के अंदर भी हैं, लेकिन हम सब भी उस शक्ति से अनभिज्ञ हैं। गुरु महाराज जी की जब कृपा होती है, गुरु महाराज जी जीव के ऊपर दया करते हैं, तो गुरु महाराज जी वो दृष्टि खोल देते हैं। जब मान अहंकार को त्याग करके एक भक्त महान पुरुष की शरणागत हो जाता है, तो महान पुरुष उस जीव के ऊपर दया करके जीव की दृष्टि खोल देते हैं। इसीलिए तो संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु महाराज जी जीव के ऊपर दया करते हैं। देखो, कोई कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, तो हम गणेश जी की पूजा करने लग जाते हैं। कोई कहते हैं ये देवी देवता की पूजा करो, वो करने लग जाते हैं। पर गुरु महाराज जी क्या करते हैं? गुरु महाराज जी एक ईश्वर, जो ईश्वरी शक्ति हम सबके हृदय के अंदर हैं, जो बाहर से नहीं देखने में आती, वो ईश्वरी शक्ति को हृदय के अंदर जना देते हैं।